गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर महिला मंगल दलों एवं युवा मंगल दलों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने महिला और युवक मंगल दलों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दिया। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए आसान ऋण मिले, प्रशिक्षण हो, आवश्यक संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए का भी इसमें धनराशि का प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, इसमें भी 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका आधारित छोटे उद्योग, कृषि आधारित स्टार्टअप, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 21 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा स्थानीय मेलों, लोक पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है और अनेक नवाचार भी अपना रही है। आपने देखा होगा, राज्य स्थापना के बाद हमारी सरकार ने लगातार अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और देश के अंदर आज हमारा ये जिसको जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा राज्य कह सकते हैं और देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हमको छोटे राज्यों की श्रेणी में हम आते हैं, लेकिन नवाचार कम करने के मामले में, निर्णय करने के मामले में, नए नए ऐतिहासिक रूप से जो है डिसीजन लेने के मामले में हम देश के प्रथम श्रेणी के राज्यों में हमारा स्थान आ गया है। हमने जहां देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी सबके लिए समान कानून लागू करने का गौरव किसी को प्राप्त हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। हमने नकल का कानून लागू किया और नकल का कानून इतना प्रभावी कानून बना, इतना सशक्त कानून बना कि पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी नकल माफिया के और बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। आप सबके आसपास भी जरूर ऐसे माता पिता और बेटे बेटियां होंगी जो पहले भी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका कई वर्षों तक चयन नहीं हो रहा था और अब उन्हीं में से, उन्हीं बेटे बेटियों में से अब 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उनका चयन हो रहा है और उस राज्य का कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से चयन न हो रहे हो। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हौसला बढ़ाया है, आत्मबल बढ़ाया है और इसके लिए हमने प्रयास किया, क्योंकि मैं स्वयं जानता हूं कि सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस राज्य के अंदर भी नकल माफिया पूरी तरह से हावी थे, भ्रष्टाचार हावी था। भाइयों बहनों, हमने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके साथ ही हमने भ्रष्टाचार पर भी निर्णायक लड़ाई आगे बढ़ाई है। उसका परिणाम है कि अभी पिछले 3 सालों में
150 से भी ज़्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अभी आपने कल भी देखा होगा अखबारों में, आज भी देखा होगा, घूस लेते हुए 1064 उस पर सूचना आने पर उनको ट्रैप किया गया है। 1 लाख की कोई घूस ले रहा है, कोई 50,000 की घूस ले रहा है। आम जनता के पैसे को, खून पसीने को जो जिस प्रकार से जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी करने वालों को हमने कहा हम किसी कीमत पर भी राज्य के अंदर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे कदम रुकने वाले नहीं हैं। ये अभियान हमारा चलने वाला है। मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे युवक मंगल दल के लोग हैं, महिला मंगल दल के लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को आप सब लोगों ने भी देवभूमि के अनुरूप इसको स्थापित करना है कि देवभूमि पारदर्शिता से चलेगी, देवभूमि भ्रष्टाचार से नहीं चलेगी। देवभूमि में साफ सुथरा काम होगा, पारदर्शी काम होगा, देवभूमि भ्रष्टाचार मुक्त होगी। भाइयों बहनों, ये अभियान हमने चलाया है। इसके साथ ही हम विकास के मामले की अगर हम बात करें तो विकास के मामले में हम राज्य के, देश के नीति आयोग भारत सरकार के रैंकिंग में 2024 की रैंकिंग में हम पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पहले स्थान पर आए। हमने राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य में एक सशक्त भू कानून लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी है। 5-6 हज़ार एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं। हमने लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। हम अपनी बहन बेटियों को उनकी अस्मिता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके जीवन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देवभूमि हमारी साफ स्वच्छ है। पूरे देश दुनिया के लोग साल भर हमारे राज्य के अंदर आते हैं, इसलिए थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं को भी हमने कोई स्थान राज्य के अंदर नहीं देंगे। हमने इसको भी आगे बढ़ाया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के बनबसा NHPC अतिथि गृह सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने की। बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 68,57,10,000 की वार्षिक जिला योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। इस साल कुल 33 विभागों की ओर से प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, खेल, पेयजल, बाल विकास प्रमुख रहे। प्रस्तावों में स्वरोजगार, पूंजीगत निर्माण, अधूरे कार्यों की पूर्णता को प्राथमिकता दी गई है। इस संबंध में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उद्यान विभाग के अंतर्गत कीवी उत्पादन को बढ़ावा देना, पर्यटन के विस्तार, स्वरोजगार को अवसरों को सृजित करने जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं डीएम नवनीत पांडे ने बताया कि सभी प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के सुझावों और जनहित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में वार्षिक जिला योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। निश्चित रूप से हमारे जो पुराने कमिटेड हमारे जो खर्चे हैं उसका भी अनुमोदन हुआ है, पीआरडी जवानों की सैलरी का भी अनुमोदन हुआ है और निश्चित रूप से चाहे वो जल संस्थान से या जल निगम से जो हमारे ऑपरेटर लगे हुए हैं उनकी भी 20% सैलरी का यहाँ पर अनुमोदन हुआ है। इसके अलावा जो हमारे विकास कार्य हैं उस दिशा में भी चाहे वो उद्यान विभाग के संदर्भ हो कि कीवी को हमें बढ़ावा देना हो, चाहे वो हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से हमें बढ़ावा देना हो, चाहे हमारे को स्वरोजगार के दृष्टिकोण से बजट आवंटन करना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर से PSC में डिलीवरी सेंटर को अच्छे से और डेवलप करना हो या उसका विस्तार करना हो, ये सारी व्यवस्थाएं आज जिला योजना के माध्यम से जो बजट उसमें आवंटित की गई है उसका आज अनुमोदन कर दिया गया है। पूरा जिला योजना लगभग 68 करोड़ की धनराशि के साथ में टेबल हुआ और मैं समझती हूँ कि यह धनराशि अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपने इस जनपद चंपावत को अब की बार जो है एक बड़ी धनराशि जो है प्राप्त हुई है और इस बड़ी हुई धनराशि से निश्चित रूप से स्वरोजगार भी, पर्यटन भी और मैं कह सकती हूँ कि हमारे कृषि भी, हमारे पशुपालन भी, हमारा महिला सशक्तिकरण विभाग भी, सभी और चाहे हमारी सहकारिता विभाग हो, सभी के प्रस्तावों को आज यहाँ पर अनुमोदित करते हुए
आने वाले समय के विकास कार्य जो लक्षित हैं कि मात्र 2 वर्ष में जिन्होंने पूर्ण होना है। जनपद चंपावत में ये कह भी सकती हूँ कि बेहद खुशी की बात है कि यहाँ पर प्रशासन की बेहतर कार्रवाई से आज मैक्सिमम योजनाएं जो हैं 2025 तक में भी कंप्लीट हो चुकी हैं। धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पहली बार राज्य की हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। धामी ने के सुझाव पर 3 महिलाओं को हज कमेटी में शामिल किया गया है, जिससे हज यात्रा से जुड़ी नीतियों और समस्याओं पर मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इस विषय पर बात करते हुए महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार के इस फैसले का मैं धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने प्रदेश की हज कमेटी में 2 महिला प्रतिनिधियों को मौका दिया है। 3 महिला प्रतिनिधियों को जो है इसमें मौका दिया है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक साहसिक फैसला है। निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति, महिलाएं हर क्षेत्र में, महिलाएं हर कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं की जो धरातल स्तर पर जो चुनौतियां आती हैं वो इस हज कमेटी के माध्यम से वो अपने विचारों को रखना, और महिलाएं जो हज के लिए अथवा व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार से आने वाले समय में की जानी चाहिए उस पर अपने विचार और निर्णय जो है उसमें दे सकती हैं। मैं समझती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति जो प्रदेश की प्रतिबद्धता है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, वो उसमें दिखती है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड छोटे राज्यों में वित्त प्रदर्शन में दूसरे स्थान पर है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने के बजाय बताए कि आखिर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कहां जा रही है। प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्ज है, साथ ही सिलेक्शन होने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिलना बताता है कि प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक रिपोर्ट की आड़ में बस शाबाशी बटोर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि तारीफ़ करने लायक कुछ है नहीं, उसके बावजूद भी अगर अपनी ही पीठ थपथपाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल थपथपाएं। अब रिपोर्ट का सोर्स क्या है, डेटा कलेक्ट कहाँ से हुआ, सैंपल साइज़ क्या है, किस किस जो है यूनिट से कलेक्ट किया गया है, ये अभी किसी को नहीं पता है। तो मुझे लगता है इतनी जल्दबाजी पुष्कर सिंह धामी जी को नहीं करनी चाहिए। और आज ये बताएं कि प्रदेश की आर्थिकी किस दिशा में जा रही है। हमारे ऊपर लाखों करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज जो है पड़ा हुआ है। इस प्रदेश के हर व्यक्ति का रोया रोया कर्ज में डूबा हुआ है। प्रदेश का युवा जो है वो बेरोजगार है। जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, अभी तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। हर दिन प्रदेश में आप हर जगह धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। इस प्रदेश में जहां किसानों को उनके फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है और सरकारी जो मंडियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, वहां पे रजिस्ट्रेशन एक भी नहीं हो रहा है। किसान अपना जो धान है वो प्राइवेट सेक्टर को बेचने के लिए मजबूर है। और इस स्थिति में अगर आप अपनी पीठ थपथपाने का कार्य करेंगे तो ये वही स्थिति हो जाएगी कि आपके सामने चीज़ें हैं जो कि आपको सही करनी है, लेकिन आप एक रिपोर्ट की आड़ में उन गलत चीज़ों को सही ना करने की बजाय सिर्फ अपने लिए शाबाशी बटोर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये प्रदेश के हित के लिए नहीं हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल ने देवभूमि उत्तराखंड में शराब और नशाबंदी लागू करने को लेकर मोर्चा खोला। पार्टी की महामंत्री किरण कश्यप ने कहा कि ब्रह्मपुरी के बच्चे सूखे नशे और शराब में डूबे हुए हैं, जिसको लेकर देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से अभियान की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हुआ, उन्हें नशे में धकेलने के लिए नहीं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस नशे के सौदागरों को संरक्षण देकर युवाओं को बर्बाद करना बंद करे। देखिए, आज की जो हमारी ये रैली है जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेशव्यापी नशाबंदी एवं शराबबंदी अभियान की घोषणा इसमें की गई है। इसके प्रथम चरण में हमने धर्मपुर विधानसभा का ब्रह्मपुरी क्षेत्र जो है वहाँ पर पटेल नगर चौकी से हमने आज की रैली को प्रारंभ किया। हमें क्योंकि काफ़ी दिनों से वहाँ से सूचना भी प्राप्त हो रही थी और वहाँ पे मातृशक्ति से कंटिन्यू मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सूखा नशा है
और शराब, उससे ब्रह्मपुरी का घर घर जो है परेशान हो चुका है। सारे उनके बच्चे जो है वो नशे में दिन रात डूबे हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं। तो फिर और इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस भी पूर्ण तरीके से संलिप्त है। इसी के चलते जो है हमने इस अभियान को छेड़ा है, क्योंकि ये जो उत्तराखंड राज्य है इसका निर्माण हमने यहाँ के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए किया है, ना कि उन्हें नशे में धकेलने के लिए किया है। तो हमने स्पष्ट रूप से सरकार को और पुलिस को चेतावनी दी है कि वो नशे के सौदागरों को संरक्षण देना बंद करें, वो यहाँ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना बंद करें। यदि वो इस प्रकार से उनको संरक्षण देते हैं, नशा बिक रहा है, पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, तो इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने ये प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम सरकार की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम अपने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर यमुनोत्री में इतिहास में पहली बार मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। 5 सूत्री मांगों को लेकर जानकी चट्टी बड़ी पार्किंग स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत की स्मारक मूर्ति के पास सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसको मजदूर यूनियन अध्यक्ष अरविंद रावत ने भी अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल लोगों ने रानी चट्टी में खुली शराब की दुकानों को बंद करने और जानकी चट्टी में घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी मजदूरों के लिए रोटेशन व्यवस्था की मांग की है। साथ ही जानकी चट्टी में अवैध शराब, मीट मांस की बिक्री पर रोक और धाम में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने की मांग की गई है। इसके अलावा उनका कहना है कि जिला पंचायत की ओर से बीमा शुल्क के नाम पर जो 50 रुपए लिए जा रहे हैं, उसके एवज में 50,000 रुपए आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस महकमे को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपराधों पर लगाम लगाने से लेकर जवानों की समस्याएं सुनने तक इस समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। अपराध समीक्षा बैठक में जिले भर के सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को तलब किया गया। इस दौरान एसएसपी ने जहां लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने की बात कही, वहीं रात्रि गश्त को लेकर भी सख्त हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में पुलिस वाहनों को नियमित रूप से भ्रमण पर भेजे और जनता के बीच पुलिस की सक्रिय मौजूदगी को दिखाए। प्रत्येक माह के भांति इस बार भी जो क्राइम मीटिंग थी, उसके एजेंडा में जो हमारी विवेचनाएं हैं उसकी पेंडेंसी के संबंध में, हमारी जो चेकिंग है उसके संबंध में, हमारे एनबीडब्ल्यू, हमारे जो इनामी अपराधी हैं और हमारे जो गैंगस्टर एक्ट में जो हमारी कार्रवाइयाँ पेंडिंग चल रही है, साथ में हमारे एनडीपीएस एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ में थाने में रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनके रखरखाव, उनको किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से उनकी भोजन व्यवस्था है, उसके संबंध में भी चर्चा की गई। फोर्स में डिसिप्लिन को लाने के लिए, साथ में प्रत्येक जो कर्मी हमारे साथ काम कर रहा है और इस फोर्स में जो काम कर रहा है उसका मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। इस समय क्योंकि काफ़ी अलर्ट मोड पे लगातार उत्तराखंड पुलिस के भांति हरिद्वार पुलिस भी है, तो जो हमारी जो ड्यूटियां हैं उसको किस तरीके से प्लेस किया जाना है, किस प्रकार से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी, इसमें एक विस्तृत चर्चा आज की गई है। मुझे उम्मीद है इसका असर हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई में आने लगा है। सैनिक सम्मेलन का आयोजन भी इसमें किया गया था। करीब 35 से ऊपर जो हमारे कर्मी हैं उनको मैन ऑफ द मंथ दिया गया है। जो उनके विगत माह में हुए जो बेहतरीन कार्य हैं उनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक पब्लिक के एक व्यक्ति को भी इसमें सम्मानित किया गया, जिसके द्वारा गंगनहर में कई लोगों को डूबते से बचाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन सोसाइटी की ओर से 41वां देव गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 23 मई से 8 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में देश भर की प्रमुख टीमें और नामचीन खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेसिडेंट राजीव दत्ता ने बताया कि ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। इस वर्ष टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार 16 टीम टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हैं, जिन्हें 4 पूल में विभाजित किया जाएगा। विशेष बात यह है कि पहली बार टूर्नामेंट कलर ड्रेस और व्हाइट बॉल के साथ खेला जाएगा। वहीं टूर्नामेंट के सभी लीग, नॉकआउट मैच डे और नाइट
प्रारूप में खेले जाएंगे, जो उत्तराखंड क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। इस बार जो है हमने कुछ चेंजेस करी हैं इसमें। पहली बार जो है हमारे यहाँ देहरादून में ये डे नाइट टूर्नामेंट भी होने जा रहा है, जो क्वार्टर फाइनल से होगा। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल ये डे नाइट होंगे। और प्राइज मनी में चेंजेस है इस बार। 7 लाख विनर्स को और 5 लाख, जैसा कि सचिव साहब ने बताया, 5 लाख रनर्स को। और पहले हम क्वार्टर फाइनल ऑनवर्ड्स हम मैन ऑफ द मैच का प्राइज़ देते थे, लेकिन इस बार जो है हम लीग स्टेज पर ही जो है 5,000 रुपये हमने प्राइज़ मनी रखी है मैन ऑफ द मैच के। प्रियांशु हैं जो अभी IPL में जिन्होंने अभी सेंचुरी मारी है, यश झुल हैं, और भी हैं, कई नाम हैं जो उन्होंने, हाँ वैभव अरोड़ा है जो कलकत्ता से है, तो कई हैं। चमोली के सीमांत गांव माना में स्थित केशव प्रयाग में 12 साल बाद विधि विधान के साथ पुष्कर कुंभ का आयोजन शुरू हो गया है, जिसे लेकर बद्रीनाथ धाम के साथ ही माना गांव में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। पुष्कर कुंभ के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की ओर से तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं DM संदीप तिवारी ने बताया कि पुष्कर कुंभ को लेकर पैदल मार्ग का सुधारीकरण किया जा रहा है। यहाँ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही कुंभ के सुचारू संचालन के लिए जहां पैदल मार्ग पर पुलिस की तैनाती की गई है, वहीं संगम तट पर SDRF के जवानों की भी तैनाती की गई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।